पठान जी आज पधारे हैं आप सभी से मुखातिब होने के लिए। मैं निवेदन करूंगा अमीन पठान जी से कि आपके समक्ष अपनी बात रखें। आदरणीय सभी पत्रकार साथियों का मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, हमारे ओमकार जी भाई साहब, मनीषा जी, जफर भाई हमारे प्रवक्ता जी, और सभी मीडिया के साथियों का भी मैं एक बार फिर खैर मकदम इस्तेमाल करता हूं। साथियों, आपको पता है कि प्रदेश के अंदर 2.5 साल होने जा रहे हैं इस भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार को बने। पिछली सरकार ने जो योजनाएं चालू की थी, आपको पता है, चाहे मेडिकल के अंदर हम लोग जो हमारी योजनाएं थी 25 लाख रुपए देते थे, ये सब योजनाओं को कहीं न कहीं कमजोर किया गया है। रोजगार योजना थी, उसको भी कमजोर किया गया है। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है हर मामलों के अंदर। मैं खेल से आता हूँ, मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 20 साल तक मैंने आरसीए में काम किया, सभी पदों पे रहा है, लेकिन मैंने ये जो 2.5 साल के अंदर राजस्थान क्रिकेट की जो हालात इस भाजपा सरकार ने की है वो किसी से छुपी हुई नहीं। आज 2.5 साल होने को जा रहे हैं, लेकिन ये सरकार लगातार एडोप कमेटी बनाती है, लेकिन इस सरकार में इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि इलेक्शन करा सके, क्योंकि मंत्रियों के बेटों को हर जिले से करीब 8 से 9 मंत्रियों के बेटों को, जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, जो क्रिकेट का सी भी नहीं जानते, उनको लेके आ गया। वो अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, सरकार इलेक्शन नहीं करा पा रही। उसकी वजह से जो अंतर्राष्ट्रीय मैच जो बीसीसीआई राजस्थान की कोटे में राजस्थान में आने वाले थे वो नहीं आ रहे हैं। ये राजस्थान को नुकसान हो रहा है। आपको पता होगा आईपीएल के टाइम भी कई चीजें हुई, मैच होंगे नहीं होंगे, बड़ी मुश्किल से यहाँ पे मैच मिले। फिर उसके बाद राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को पिछली सरकार में माननीय अशोक गहलोत जी ने 100 एकड़ की बात कर रहा था। इसके अंदर भी जनता इनको माफ नहीं करेगी। जनता सड़कों पे लगातार आ रही है और आएगी, और ये इसको और बढ़ाया जाएगा। सर, अभी कितने नेताओं के बेटे जो है सर आरसीए में है, और आपकी सरकार में कितने नेताओं के बेटे? हमारे सरकार के अंदर जो थे खेल से जुड़े हुए लोग थे। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो जो हमारी सरकार के अंदर कोई किसी उसका मैं था, मैं नेतागिरी करता था, लेकिन मैं खुद खिलाड़ी था। हमारे अध्यक्ष थे मेरे टाइम पे, जो हमारे अध्यक्ष थे वो 2011 से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जब सीपी जोशी बने थे, तब से वो वहाँ की वेलकम कमेटी में, क्रिकेटिंग कमेटी में और आईपीएल कमेटी में मेंबर रहे थे। उनको 8 साल का अपना एक्सपीरियंस था। उसके पहले जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन, उसके अंदर भी वो आ गए थे। तो 8 साल के बाद उनको आरसीए के अंदर लाया गया, और इसलिए लाया गया कि उनकी वजह से सरकार से हमको बेनिफिट मिलता। अभी जो लोग आए वो तो पहले दिन उनको पता ही नहीं कि उनको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ले लिया गया है, एडोप कमेटी में ले लिया गया है। एडोप कमेटी के जरिए आ रहे हैं वो लोग, इलेक्शन लड़के नहीं आ रहे। तो ये हालात पैदा कर दिया। मदन दिलावर का बेटा, राजेंद्र राठौड़ का बेटा, गजेंद्र किंगसर का बेटा, जसवंत यादव का बेटा, और पता नहीं 7-8 औरों के बेटे, तो वो कंपटीशन चल गया। सर लंबे समय से आरसीए का इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसको लेकर आप क्या रणनीति लेंगे? राकेश जी, और राकेश जी छोड़ो ना बात, और राकेश जी माफिया लोग, अब आप तो कह रहे हो आपकी सरकार में तो माफिया होते थे, वो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन के बैठते थे, खिलाड़ी छोड़ो माफिया बन के बैठते थे। ऐसे लोग कौन बना बताओ? सर आप तो आरसीए क्रिकेट के लंबे समय से चुनाव नहीं हो रहा है, क्रिकेट गिरत में जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरा यही कहना है कि सरकार को, राजस्थान सरकार को तुरंत प्रभाव से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन पे इलेक्शन कराना है। नहीं कराता है तो आपकी रणनीति क्या है? हम लोग उसके खिलाफ लगातार हमने विधानसभा का घेराव किया। उसमें ये भी तो सर एक ही सब हर चीज में हम फिर सर जिला सर मेरी सवाल तो सुनो। राजस्थान में हर जिले की एसोसिएशन क्रिकेट पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आरसीए धरातल पर नहीं होने के कारण। उसको लेकर आप जिलेवार या क्या रणनीति है? मेरा सवाल है। क्या जो चुनाव नहीं हो रहे 2.5 साल से, उसके सवाल तो यही है। बैठाने की जो लड़ाई उसी की तरह नहीं हो रही है चुनाव। बस वही लड़ाई है कि कोई भी नेता, कोई भी मंत्री नाराज नहीं हो जाए, कोई नाराज होके
दिल्ली दरबार में नहीं चले जाए, इन सब बातों को लेके ये चुनाव नहीं करा पा रहे। 3-3 महीने की एडॉक कमेटी बढ़ाते हैं। आप लोग, बहुत सारे लोग पुराने हैं स्पोर्ट्स के बारे में, आपको जानकारी, 2.5 साल तक एडॉक कमेटी कभी भी नहीं। और अभी आपको पता होगा कि ये जो एशिया कप हुआ था, हमारे जो वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप के अंदर हमारे 3 मैच आने थे, वर्ल्ड कप और अंतर्राष्ट्रीय मैच जयपुर में आने थे, लेकिन आरसी नहीं थी, इसलिए वो मैच कहीं और शिफ्ट किए गए, नए वेन्यू पे वो मैच दिए गए। तो राजस्थान के खिलाड़ियों का, राजस्थान के खेलों का नुकसान इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि जोधपुर के अंदर जब पिछली सरकार थी, स्टेडियम बिल्कुल पूरा खराब हो चुका था, हमने इसको बिल्कुल ठीक कराया। सरकार को यहाँ पे मैच देना चाहिए, हमारे दिलीप ट्रॉफी के मैच हो या और रणजी ट्रॉफी के मैच, लगातार मैच करवाना चाहिए, लेकिन सरकार के पास योजना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी समोसा खाते, हेलीकॉप्टर से उड़ जाते, शाम को आ जाते, पूछते, तो बस उनको पता ही नहीं है। जिस दिन एडॉक कमेटी बनानी होती है, उस दिन जब लोग बोलते हैं साहब वो एडॉक कमेटी बनानी, पिछले का टेन्योर पूरा हो गया, फिर नहीं बना, किसको बनाना है, उनको बना देते हैं। लेकिन क्रिकेट को कैसे बढ़ाया जाए, और ये क्रिकेट की बात नहीं है, सभी खेलों का नुकसान हो रहा है, ये सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं, राजस्थान के सभी खेलों का और खिलाड़ियों का नुकसान हो रहा है। स्टेडियम को काम पूरा करवाना है। आपने कौन सा मैच करवा दिया? वो तो नहीं करवा रहे थे, आपने भी कौन सा? हमारे टाइम पे 2022 में इंटरनेशनल मैच हुआ था न्यूजीलैंड और इंडिया का। नहीं, जो स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा है उसको नहीं, जब हमारे टाइम पे कंप्लीट हुआ तो हमने यहाँ पे सीसीएल के मैच लाए, हमने आरपीएल कराई, इतनी जबरदस्त आरपीएल। सर अमीन साहब, आईपीएल नहीं हुआ, आरपीएल आरपीएल भी तो एक बड़ा इवेंट था, बड़ा है, रणजी है। सर मेरा ये निवेदन है कि बरकतुल्ला खां स्टेडियम को पूर्व मुख्यमंत्री और वैभव जी ने काफी सुधारा, 2.5 साल से गर्त में जा रहा है। आपकी कांग्रेस कहाँ है जो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे नहीं उतरी, बड़ी मौन प्रदर्शन भी करते हैं। 2.5 साल में आपने एक बार भी उसको लेकर, स्टेडियम की दुर्दशा को लेकर एक भी प्रदर्शन नहीं हुआ है। हमारा स्पोर्ट्स सेल उसको लेकर जल्दी करेगा, और रोडों पे हमारी विधायक महोदय, हमारे अध्यक्ष जी लगातार इस सरकार की विफलताओं को लेके धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, और इसको लेके जंगी खेलों की विफलताओं को लेके सब खिलाड़ियों को, सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे हम, सब खेलों को लेके जयपुर के अंदर एक जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, और हम राजस्थान के मुख्यमंत्री का आवास को घेरेंगे। और मंत्रियों को हमने पहले ही कहा था कि अगर खेलों में सुधार नहीं किया, खिलाड़ियों को नौकरी नहीं दी, तो इनके मंत्रियों को रोडों पे घूमने नहीं देंगे। तो वो काम हम युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और स्पोर्ट्स सेल मिलकर करेगा। इनके मंत्रियों को रोका जाएगा, जवाबदेही इनको देनी पड़ेगी कि खेलों का आज हो रहा है और आप अपनी कारों में घूम रहे हो, लेकिन खिलाड़ी परेशान है, खिलाड़ियों को मानदेय नहीं मिला। आपको पता होगा टीएडीए का भी मामला हो रहा है। सरकार की गैर जिम्मेदार सरकार है, कोई पूछने वाला करने वाला नहीं है। हम आवाज उठा रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, नहीं मानेंगे तो हमको उग्र प्रदर्शन करने पड़ेंगे। सर स्टेडियम का काम अधूरा पड़ा है। खेलों को लेके हम इंस्ट्रक्शन देके जा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी पूरी कांग्रेस को लेके, इसको लेके बड़ा है। आप कह रहे हो राजस्थान सरकार पहले कांग्रेस का जो खेल प्रकोष्ठ है, जिसके आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें कौन से खेल आते हैं? सारे खेल। आपकी पूरे सभी खेलों की जिला कार्यकारिणी बनी हुई है या प्रदेश कार्यकारिणी बनी हुई है? नहीं, हम तो सिर्फ जमीन से नहीं, हमारे पूरे जिले बन गए ना। किसकी? कांग्रेस